बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई अहम खबर और ख़बर है जी इंतखाबात के हवाले से। और आज क्या अहम रिमार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वज़ारत दिफा ने जो दरख्वास्त दी थी उसके हवाले से क्या हुआ है, और जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस से इंटेलिजेंस अफसरान की, उसका रिजल्ट क्या निकला है वो सब आपको बताता हूं। और रिजल्ट जनाब जो मुलाकात हुई उसका बज़ाहिर तो ज़ीरो रिजल्ट है। और आज चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए हैं, और सबसे अहम जो था वो ये था कि जनाब जो वज़ारत दिफा ने अपनी दरख्वास्त दी थी कि जी पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने की जो इस्लाह है वो मंजूर की जाए, उस हवाले से वो समात के लिए दरख्वास्त मंजूर की गई। और मंजूरी के बाद जनाब उस पर बहस शुरू की गई, और जो मेन नुक्ता है वो ये था कि वज़ारत दिफा जो है वो इस किस्म की कैसे दरख्वास्त कर सकता है, क्या उसके पास ये इख्तियार है, उस पर जो है ये चीफ जस्टिस का कहना था। और अटार्नी जनरल को भी बुलाया गया था, उनसे भी जो जवाब है वो मांगा गया, रिमार्क्स भी दिए गए। और अहम जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि जनाब फैसला तो अब हो चुका, इंतखाबात तो हर सूरत होंगे, डेट आगे पीछे हो सकती है उस हवाले से। बहरहाल एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इंतखाबात होंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। फैसला हो चुका है। मुलाकातें जो भी हुई हैं हमने उनको मुलाकात में बता दिया है कि जब केस की समाअत हो रही थी तब तो ऐसी बातें नहीं की गई अटार्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से या फिर किसी भी सियासी जमात की जानिब से, मगर अब जो बातें की जा रही हैं अब वो वक्त गुजर चुका है, अब उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। यानी एक तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी थी वो खोल दी है और बता दिया है कि उस मुलाकात में इंतखाबात मुलतवी कराने का, यानी ये जो फैसला है वो तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। इंटेलिजेंस अफसरान ने जो ब्रीफिंग दी थी उसमें भी यही मुद्दा रखा गया था, सेक्रेटरी दिफा भी थे उसमें। तो उसमें जनाब वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया है कि अब हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हट सकते, फैसला दे चुके हैं। ये जो है अब जो आप बातें कर रहे हैं ये इनको चाहिए था दौरान समाअत ही करते, मगर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान या किसी भी सियासी जमात की तरफ से ये बात नहीं की गई जो अब की जा रही है। तो अब दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये कैसे कहता है कि जी इलेक्शन हुए तो अब अनारकी होगी। पहले ये कहते थे हमें पैसे मिल जाए हम इलेक्शन करा देंगे, तो अब अचानक से इनको क्या ख्याल आ गया है कि जनाब कि अनारकी फैलेगी। तो ये भी रिमार्क्स आए कि अगर सियासी जमातें मुतफिक ना हुई और इलेक्शन हुए तो फिर यकीनन अनारकी बहुत ज़्यादा फैलेगी। अमन अमान की बात आई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में दो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं जारी हैं वो 1992 से हैं। 2007-8 में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे मगर इंतखाबात हुए। उन्होंने बरतानिया का भी जिक्र किया कि वहाँ पर बम धमाके हो रहे थे मगर इंतखाबात हुए। हालात जो हैं वो ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन हो सकते हैं, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। एक अहम चीज़ जो है वो भी उन्होंने वो की है कि ये बात करते हैं अक्टूबर की, क्या गारंटी है कि अक्टूबर में इलेक्शन करा लेंगे, क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे। इनको कैसे पता है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे या अक्टूबर में फंड आ जाएंगे। जो फंड जो है ये अब कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि फंड जो है गैर मामूली जो है वो हालात के लिए हैं, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसलिए मांगे गए हैं, और ये गैर ज़रूरी अखराजात नहीं है, ये ज़रूरी अखराजात हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पहली मिसाल है कि जो ज़रूरी अखराजात हैं उनकी भी मंजूरी जो है वो कैमा कमेटी करेगी। जो ये तहरीक लाए कमेटी की जानिब से, और फिर कमेटी ने उसे मुस्तरद किया और फिर इन्होंने पार्लियामेंट में भेज दिया। तहरीक जो है वो भी मुस्तरद की गई फंड देने की, स्टेट बैंक वाली, उस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया ये भी मिसाल नहीं मिलती। यानी आज उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है
कि हालात इससे ख़राब होंगे, हालात संगीन हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप ये भी ध्यान रखें कि अदम इत्माद वाली जो सूरत हाल थी, मामलात उस तरफ भी जा सकते हैं। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम अगर अदम इत्माद वाले मामले पे आइन के साथ खड़े हैं और कौमी असम्बली को हमने बहाल किया है, तो फिर अब भी हम काम वो कर सकते हैं। बाद नज़र में ये इशारा दे दिया गया है कि ये असम्बली जो है गैर कानूनी भी करार दी जा सकती है और उस बेस पर इस असम्बली को डिज़ाल्व भी किया जा सकता है, और वरना प्राइम मिनिस्टर समेत काबीना जो है, वफाकी काबीना, वो नाअहल भी हो सकती है। तलवार उन पर लटक रही है। ये नाज़रीन, ये जो सूरत हाल आज सुप्रीम कोर्ट में बनी है और बड़ी खौफनाक अब इस वक्त सूरत हाल मुल्क में पैदा हो चुकी है। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर डट गई है और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ISI, MI, IB यानी फौज जो है, क्योंकि सेक्रेटरी दिफा ने दरख्वास्त दी थी कि फौज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। माजी में ऐसा हमें देखने में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अड़ गई है। अब बातें चलनी थी यहाँ पे, जनाब वो जाएंगे, वो फौज की तरफ से पैगाम जाएगा और चीफ जस्टिस साहब ढेर हो जाएंगे, खामोशी हो जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी क्लियर की गई कि वो आइन के साथ खड़े हैं, जो आइन कहता है वो ही करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है, जनाब फैसला तो हम दे चुके, फैसला तो अब तब्दील नहीं होगा, अब आगे चलें, सियासी जमातें बैठें। हाँ, ये ज़रूर बात हुई है कि सियासी जमातें बैठें, अगर एक डेट पर वो इतफाक़ कर लेते हैं तो फिर अच्छा है, तमाम मसाइल का हल निकल सकता है और हम भी उस पर तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है, ताकि ये जो मुल्क में हिजान की जो कैफियत है ये ख़त्म हो जाए। दूसरी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अब तेज़ हो चुके हैं, डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान से मिलने और उन्हें मनाने जा रहे हैं, जनाब कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरात करने हैं, आप मान जाएं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो मुसलसल इनकार कर रहे थे। नून लीग का एक बड़ा जो धड़ा है वो मान चुका है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि मुज़ाकरात के लिए नून लीग का एक हामी जो है वो हामी ग्रुप तैयार है। आज इस बात की तस्दीक भी हो गई है, वो हामी ग्रुप तैयार है। मौलाना फजल रहमान को अब मनाया जा रहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे अपोजिशन के साथ, और यही हाल है। अगर मुज़ाकरात ना हुए, सियासी जमातें एक बात पेज पर ना पहुंची, तो बिलावल भुट्टो का खदशा पहले ही कर चुका है जी, माशाल्लाह लग सकता है, लेकिन माशाल्लाह के इस वक्त हालात भी नहीं है। तो सूरत हाल जनाब कबीर हो गई है। ईद की 5 छुट्टियां आ गई हैं, समात कल तो होनी है, जुमरात के दिन समात होगी और उसके बाद ईद की 5 छुट्टियां हैं और मजीद जो फैसला होगा, हतमी फैसला, वो अब ईद के बाद ही होगा। नाज़रीन, ये थी आज ताज़ा तरीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।